एपिसोड के शुरुआत में हमें एक चबी बॉय को दिखाया जाता है। पहले मैं इसका मैटर क्लियर कर देता हूँ कि आखिर ये है कौन। इसका नाम भी मासामुने है, टाइटल अलग है बट नेम सेम है। अब कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैं इसे माकेबे बुलाऊंगा और रियल वाले को मासामुने। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा वैसे वैसे एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिमाग में आएगा, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज करेगा, इसीलिए उस कंफ्यूजन को मैं अभी दूर कर दे रहा हूँ। आरागाकी इस लकड़बग्घे से प्यार नहीं करती, बल्कि बचपन में जब मासामुने छोटा था, मोटा था, आरागाकी उससे प्यार करती थी। और आपको याद होगा जब आरागाकी ने मासामुने को रिजेक्ट किया था तब मासामुने आरागाकी से बहुत दूर चला गया था और उसके बाद मासामुने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसकी वजह से आरागाकी को आज तक ये पता नहीं चल पाया कि अभी जो मासामुने है वही उसका बचपन वाला मासामुने है जिसके साथ वो खेला करती थी। आरागाकी को ये लगता है कि अभी जो मासामुने है वो बचपन वाला मासामुने नहीं है, बल्कि एक ऐसा लड़का है जिसका नाम मासामुने है। और आपको याद होगा जब आरागाकी ने मासामुने को रिजेक्ट किया था तब मासामुने आरागाकी से बहुत दूर चला गया था और उसके बाद मासामुने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जिसकी वजह से आरागाकी को आज तक ये पता नहीं चल पाया कि अभी जो मासामुने है वही उसका बचपन वाला मासामुने है जिसके साथ वो खेला करती थी। और इस हरामी घाट को बस इसी चीज का फायदा हो रहा है। आरागाकी को लगता है कि माकेबे ही मासामुने है जो उसके साथ बचपन में खेला करता था, इसीलिए आरागाकी माकेबे को पसंद करती है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ऑन दैट नोट एपिसोड शुरू करते हैं। क्या आप मेरे लिए ये पढ़ेंगे? रुको मुझे देखने दो जरा। आरागाकी, ग्रैंडफादर ऑफ आरागाकी, ने गोजुयो कानागोत्सु के 15th जनरेशन को प्रॉमिस किया था कि वो अपनी पोती मतलब 17th जनरेशन की क्या 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 उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि आरागाकी की 17th जनरेशन की शादी गोत्सु कानागोत्सु की फैमिली में ही होगी। मैं हूँ 17th जनरेशन गोत्सु कानागोत्सु का। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब जिसे ये वाला सीन नहीं समझ में आया मैं बताता हूँ। बहुत पहले आरागाकी के ग्रैंडफादर और इस लड़के के ग्रैंडफादर ने एक प्रॉमिस किया था, जिस प्रॉमिस में उन्होंने कहा था कि उनके आने वाली जनरेशन मतलब उनका पोता या पोती उनकी शादी एक घर में करवाएंगे। और ये जो लेटर है वो उसी चीज का प्रमाण पत्र है। हेलो सबको, तुम इधर क्या कर रही हो? क्योंकि मैं इसी स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं इसी स्कूल की स्टूडेंट हूँ मासामुने। तुम्हारी तो सर्जरी थी ना? क्या तुम्हारी सर्जरी नहीं हुई? हुई ना, उन्होंने मुझे काटा, फिर मेरे अंदर से पता नहीं कुछ निकला था। उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया और कुछ टाइम बाद मैं वापस आ गई। मैं लगभग 1 महीने हॉस्पिटल में थी, लेकिन मैं सेफली रिकवर होकर कल घर लौट आई। 1 महीना? क्या ये मुमकिन भी है? अब यार ये मुझे हर समय परेशान करेगी। मासामुने, तुम इस 1 महीने में आरागाकी के पास आ पाए? तभी फ्यूजिनो आरागाकी को देखती है और पूछती है, क्या ये आरागाकी का नया बीएफ है? क्या? ऐसा नहीं हो सकता फ्यूजिनो, एक टमी बॉय मेरा क्या ही मुकाबला करेगा और मैं परफेक्ट हूँ, तुमने ही कहा था। हो सकता है मैं बस छोटी छोटी चीजों को सीरियस ले रही हूँ। अगले सीन में मासामुने आरागाकी के लिए गिफ्ट लेकर उसके क्लास में जाता है। तब माकाबे मासामुने के पास आता है और बोलता है, मैं स्कूल में न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ, मेरा नाम गोजुयो कानागोत्सु है। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम माकाबे मासामुने है। क्या मासामुने? व्हाट अ कोइंसिडेंट, मेरा भी निकनेम मासामुने है। अच्छा ये बताओ, क्या तुम आरागाकी के रिलेटिव हो? ऐसा नहीं है, आरागाकी मेरी मंगेतर है। मंगेतर? मजाक कर रहे हो क्या? योशिनो तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। योशिनो मासामुने को लेटर और प्रॉमिस के बारे में सब बताती है और बोलती है, मुझे पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा लगता है आरागाकी सच में माकेबे से प्यार करती है। ऐसा नहीं हो सकता। सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें पता चलता है कि पूरे क्लास में जितने भी सेक्शन है उनमें एक स्किट कंपटीशन होने वाला है, जिसमें मासामुने के क्लास में मासामुने को प्रिंस बनाया गया है और कुजुटो को प्रिंसेस। सच में कुजुटो प्रिंसेस? या तो तुम्हारा दिमाग घुटनों में है या तो तुम्हारा घुटना कभी विकसित नहीं हुआ। सच में कुजुटो को प्रिंसेस बना दिया भाई तुम लोगों ने। इससे अच्छा होता फ्यूजिनो या फिर फुटुबा को प्रिंसेस बना लिए होते। खैर छोड़ो, ये मेरा ओपिनियन है। अगले सीन में मासामुने कहीं जा रहा था, तभी वो आरागाकी को देखता है और सोचता है यही मेरा चांस है। वो मोटा भी आसपास नहीं है और आरागाकी का हाथ पकड़ के उसे खींच लेता है और बोलता है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो?
अगर ऐसा ही है तो एक आखिरी बात, तुम्हारा जिप खुला हुआ है। और आरागाकी वहां से चली जाती है। ये सब चीज ये तीनों लड़कियां देखती हैं और पता नहीं क्यों इन्हें ये लगता है कि मासामुने स्किट में आरागाकी के साथ जबरदस्ती करेगा। उसके बाद ये तीनों आरागाकी को मासामुने से प्रोटेक्ट करने के लिए एक प्लान बनाती हैं। सीन चेंज होता है और अगले सीन में हमें पता चलता है आरागाकी के सेक्शन में प्रिंसेस आरागाकी बनती है और प्रिंस माकाबे। एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि प्ले का टाइटल स्नो वाइट होगा। अब जिसको पता नहीं, स्नो वाइट प्ले में एक सीन बहुत फेमस है जिसमें प्रिंसेस पॉइजन खा लेती है और प्रिंस उसे किस करता है।